ओम शांति। आज बहुत सारे ऐसे भाई बहन बैठे हैं जो पहली बार आए हैं यहाँ, है ना। कौन कौन पहली बार आए हैं, हाथ उठाएगा। हाँ जी, तो बहुत 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 स्वागत है आपका। तो आज हम शिव जयंती के पावन अवसर पर यहाँ बैठे हैं। वैसे तो दुनिया में शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन हम यहाँ शिव जयंती कहते हैं। तो उसका भी अर्थ हम समझेंगे कि क्यों शिवरात्रि नहीं, हम शिव जयंती कहते हैं। आज हम चारों तरफ देख रहे हैं कि शिव बाबा की पूजा हो रही है ना। सभी अपनी जो भावनाएं हैं वो चाहे दूध के रूप में, चाहे है ना, जिस भी प्रकार से वो अपने जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उस प्रकार से अपनी भावनाएं शिव बाबा पर अर्पण कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ा विचार करेंगे कि जिस शिव बाबा की मूर्ति पर, उनके पिंड पर सभी अपनी भावनाएं अर्पण कर रहे हैं, वो शिव बाबा कहाँ है। क्योंकि वो तो प्रतीकात्मक चित्र है ना, जो मूर्ति बनी है, शिवलिंगम है, वो क्या है, वो तो प्रतीकात्मक चित्र है। तो जब आप किसी का भी चित्र देखते हैं, आप कहीं जाते हैं, फोटो एल्बम देखते हैं, तो पूछते हैं ना, अच्छा ये अब कहाँ है, अभी क्या कर रहे हैं। तो वो जिनकी हम इतनी पूजा कर रहे हैं, वो तो एक स्वरूप है, लेकिन परमात्मा जिसका वो चित्र है, शिव बाबा जिसका वो चित्र है, वो शिव बाबा कहाँ है। आज हम उसे समझेंगे। और हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि हमें भक्ति से ज्ञान में आना है। भक्ति माना जिस परमात्मा के प्रति हम भावना रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके चित्र को पूजना भक्ति है। और ज्ञान माना उन्हें पहचान कर उनसे संबंध रखना, ये ज्ञान है ना। जैसे अगर आप किसी का दुनिया में भी कोई संबंधी है, आप उनके साथ कनेक्शन नहीं रख रहे, ना उनसे कभी बात करते, ना मिलते, लेकिन उनका एक चित्र बनाकर आप रोज पूजा कर लेते हैं, तो उससे क्या होता। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं वो हम व्यक्त कर रहे हैं तो पहुंच रही हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति के साथ हमारा प्रैक्टिकल संबंध होता, तो उस संबंध से हमें जितनी प्राप्ति होती, वो तो इस पूजा की विधि से बहुत ज़्यादा होती। तो आज हम उस परमात्मा को समझेंगे जिन्हें हम शिव बाबा कहकर पूजते आए हैं, जन्मों जन्म और युग युगांतर से पूजते आए हैं। तो पहली जो मुख्य बात है शिव बाबा के पूजन में और सभी और देवताओं के पूजन में, वो ये कि हर देवता का जब पूजन होता है तो उनका एक साकारी चित्र बनाते हैं, है ना, मनुष्य जैसा। लेकिन शिव बाबा का जो चित्र हम बनाते हैं वो निराकार स्वरूप का बनाते हैं। तो निराकार स्वरूप का जो पूजन करते हैं, ये सिर्फ एक शिव बाबा का ही पूजन है जो हम निराकार के स्वरूप में करते हैं। और आज हम एक बहुत मुख्य प्रश्न पर विचार करेंगे कि परमात्मा साकार होगा, देहधारी, या निराकार होगा, है ना। इस पर हम विचार करेंगे। तो जो पहली बार बैठे हैं, जो कोर्स नहीं किए हैं, वो विचार करके बताओ, निराकार होगा या साकार होगा। कौन कौन कहते हैं साकार होगा, मनुष्य जैसा होगा, और कौन कहते हैं निराकार होगा, हाथ उठाओ। तो सभी को लॉजिकली ऐसा लगता, बाकी जो कुछ नहीं कह रहे उनका क्या है ना। तो वो घर जाके विचार करेंगे, है ना, कि क्या कहा गया। वो भी अच्छी बात है, अगर वापस जाकर भी विचार करेंगे तो अच्छी बात है। तो परमात्मा जो है वो निराकार ही है। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं कि निराकार ही है? क्योंकि परमात्मा सबका एक है। हम लोग कहते हैं ना, सबका मालिक एक है।
अब सबका एक परमात्मा जो है वो कभी शरीरधारी नहीं हो सकता, क्योंकि जो शरीरधारी होगा उसका जेंडर, धर्म, कास्ट सब कुछ होता है। तो मान लीजिए कि मैं कहूँगी कि श्री कृष्ण भगवान है, तो जो जीसस को मानते हैं वो नहीं मानेंगे ना, क्योंकि हम कहेंगे वो भगवान जो है वो हिंदू है और वो कहेंगे नहीं भगवान तो है ना क्रिश्चियन है। तो कोई भी देहधारी जो होता है वो सर्वधर्म मान्य नहीं हो सकता। सर्वधर्मों का जो पिता है, हर आत्मा का पिता, वो बिना देह के है, वो निराकार है। तो परमात्मा शिव बाबा जो है वो निराकार है। तो जब हम शिव बाबा का पूजन करते हैं शिव ज्योतिर्लिंगम के रूप में, तो शिव ज्योतिर्लिंग का अर्थ कितना सुंदर है। शिवा द सिंबल ऑफ लाइट, है ना, ज्योति का स्वरूप, सिंबल ऑफ लाइट। तो परमात्मा एक तो शरीरधारी नहीं है, और फिर निराकार में भी उनका स्वरूप कैसा है, पॉइंट ऑफ लाइट, है ना। अब आप देखो सब धर्मों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाद में हम देहधारियों के पूजन में फंस गए, लेकिन पहले जो हर धर्म का मैसेज था वो क्या था। क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा आई एम गॉड, क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट एंड आई एम द सन ऑफ गॉड, है ना। इस्लाम में भी कहते हैं अल्लाह एक नूर है, नूरे इल्लाही, जो सबसे ऊंचा है वो एक नूर है, लाइट है। और गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार निराकार। और जब भारतीय सभ्यता में भी जब पहले पहले मंदिर बनने प्रारंभ हुए, तो जो सबसे प्राचीन मंदिर बना सोमनाथ का मंदिर, उसमें कोई देहधारी की मूर्ति नहीं थी, उसमें एक शिव ज्योतिर्लिंग था जो उन्होंने हीरे का बनाया, ताकि हीरे के स्वरूप से दिखाई दे कि परमात्मा ऐसे चमकता हुआ हीरे जैसा है। तो परमात्मा शिव बाबा जिनका हम आज पिंड बनाकर पूजते हैं, वो वास्तव में कैसा है, वो एक ज्योति बिंदु है ना। इसीलिए आप ब्रह्मा कुमारी में देखेंगे ऊपर ज्योति बिंदु का प्रतीक होता है। और जब भी आप कोई भी मेडिटेशन के रूम में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, तो वो जो साकार जो चित्र है उनके ऊपर ये निराकार का चित्र रहता है। तो उसका अर्थ क्या होता है कि ये उन्हें याद कर रहे हैं, आप भी उन्हें याद करें। जैसे ये उन्हें याद कर रहे हैं, जैसे आप बुद्धि में क्या है वो तो दिखा नहीं सकते ना, तो इनकी याद परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। तो आप भी उस ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करें, ये दिखाने के लिए ऐसा चित्र दिया जाता है। अब आप देखो जब हम किसी को भी याद करते हैं तो हमें पहले तो उनके साथ कोई संबंध होना चाहिए। तो आज हम समझेंगे, एक खुशखबरी सुनेंगे। आज आप सवेरे सवेरे, है ना, कितने दिल के उद्गार के साथ आप शिव बाबा के लिए आए हैं ना, तो आपको शिव बाबा एक बहुत अच्छी खुशखबरी देंगे कि जिस भगवान को हम कब से पुकारते आए हैं वो आ गए हैं, है ना। अब विचार करो, भगवान को हम इतने जन्मों से पुकारते हैं, किसको, उस परमात्मा को जो परमधा, जो ऊंचे ते ऊंचा, क्या कहते हैं, ऊंचा उनका नाम है, ऊंचा उनका काम है, ऊंचा उनका धाम है। तो वो जो ऊंचे ते ऊंच स्थान पर निवास करने वाले भगवान हैं, जिन्हें हम इतनी दिल से अनेक जन्मों से पुकारते आए हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, आप शांति के सागर हो, आप प्यार के सागर हो, आप पतित पावन हो, आप ज्ञान सागर हो, आप मात पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक साजन सतगुरु हो। कहते हैं ना, किस किस ने ऐसे ऐसे पुकारा है भगवान को, हाँ पुकारा है ना। तो हम इस हर स्वरूप से, हर परिचय से, हर संबंध से भगवान को याद करते हैं। तो क्या बस ऐसे ही शिवलिंग की मूर्ति के साथ ही हमारा क्या संबंध रहेगा, या भगवान भी कभी आकर
ज्ञान सागर का स्वरूप, शांति सागर का स्वरूप, माता पिता बंधु सखा का संबंध हमें अनुभव कराएंगे। कौन कौन समझते हैं कि भगवान को हम सिर्फ पुकारते रहेंगे और वो कभी आएंगे नहीं, ऐसा समझते हैं? किसी को आप पुकारते हैं तो ज़रूर ऐसा समझते हैं ना कि पुकार रहे हैं तो वो आएंगे। तो बाबा हमें बताते हैं कि तुमने मुझे इतने जन्मों से पुकारा तो मैं आता हूँ। और क्यों आते हैं? क्योंकि हम जो हैं, हमें ऐसा भ्रम हो गया है कि हमें क्या चाहिए, हमें वस्तु चाहिए, व्यक्ति चाहिए, वैभव चाहिए, है ना। आज व्यक्ति किसके पीछे भागता है? वस्तु, व्यक्ति, वैभव के पीछे। लेकिन क्या वास्तव में वस्तु, व्यक्ति, वैभव के पीछे भागने से आत्मा को संतुष्टता या सर्व प्राप्ति की अनुभूति हो जाती है? हो जाती है ना। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता, मुझे तो मिला ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या होता, ये भ्रम चलता क्यों रहता है? क्योंकि जिसे मिला नहीं वो कहता पता नहीं, शायद मिल जाए तो हो जाए, और वो भागता चला जाता है। लेकिन जिसे मिला, आज आप देखो अनेक ऐसे मनुष्य हैं इस दुनिया में जो सफलता की चरम सीमा पर बैठे हैं, जिनके पास सब कुछ है मटेरियली। वो अपना अनुभव यही सुनाते हैं कि जब हम उस ऊंचाई पर पहुँचे और अपने आप से पूछा कि वो खुशी कहाँ है, वो संतुष्टता कहाँ है, तो पता चला वो तो मिली ही नहीं, है ना। इसीलिए उसके बाद फिर किसी चीज़ के पीछे भागते, फिर किसी चीज़ के पीछे, क्योंकि ये जो भागना है ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, है ना। ये जो शरीर है, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन है? आत्मा। और आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को खाना चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए? आप लोग शांत रहना अभी, है ना। तो आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को खाना नहीं चाहिए, है ना, शरीर को चाहिए। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसको खाना चाहिए क्या? नहीं चाहिए। जब शरीर छोड़ देती है आत्मा तो उसको खाना नहीं चाहिए, उसको कपड़े नहीं चाहिए, उसको मकान नहीं चाहिए। लेकिन आत्मा को हमेशा क्या चाहिए? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये 7 गुण है ना। इसीलिए आत्मा का परिचय क्या है? आत्मा सतो गुणी सत्ता है। आत्मा 7 गुणों से बनी है। देखो, हर व्यक्ति, छोटी आयु वाला, बड़ी आयु वाला, गरीब, अमीर, है ना, बड़े पद वाला, छोटे पद वाला, हर एक क्या कह रहा है? शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए। कौन कह रहा है? शरीर कह रहा है ना। शरीर को नहीं चाहिए, किसे चाहिए? आत्मा को चाहिए। तो शिव बाबा आकर क्या देते हैं? शिव बाबा को आना पड़ता है हमें ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति देने। और ये जो संपत्ति है, ये जो गुण है, ये शक्तियां हैं, ये सिर्फ एक परमात्मा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं की महिमा है। वो ज्ञान का सागर है, वो प्यार का सागर है, वो सर्वशक्तिवान है ना। ये महिमा और किसी की नहीं। वो पतित पावन है, हमें पवित्र बनाने की ताकत, हमें शांति देने की ताकत, प्यार देने की ताकत किसी और में नहीं है ना। आज मनुष्य कोशिश करता है ना कि अनकंडीशनल लव दे पाता है? आप में से किस किस ने कोशिश की? कोशिश करते हैं ना कि हमें, वैसे तो कोशिश नहीं करते, सोचते हैं हमें मिल जाए, है ना, मिल जाए, अनकंडीशनल लव मिले। लेकिन कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो किसी को अनकंडीशनल लव देना है। लेकिन उसके बाद वहाँ पर भी वो देखते हैं कि वो जो व्यक्ति है उसके अंदर तो थोड़ा भी ग्रैटिट्यूड नहीं है, वो व्यक्ति तो और ही मेरे को, है ना, ग्रांटेड ले रहा है, या वो व्यक्ति मेरे को, जितना मैं उससे प्यार से बिहेव कर रहा हूँ वो मुझसे कड़वा बिहेव कर रहा है। तो कोई भी मनुष्य को आज प्यार के सागर की तरह प्यार नहीं कर सकता, है ना। आज मनुष्य को कौन चाहिए? शांति का सागर चाहिए,
प्यार का सागर चाहिए, सर्वशक्तिवान चाहिए। और वो जो संबंध है जिसमें हमें ये सारी प्राप्तियां होती हैं, वो संबंध किसका है? आत्मा और परमात्मा का। तो परमात्मा जिसे हम इतनी भावना से पुकारते हैं ना, उनको आना पड़ता है। और वो कैसे आते हैं? अब निराकार कैसे आए, है ना? क्योंकि उनको तो अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा कैसे जन्म मरण से न्यारे हैं, निराकार है, उनका अपना शरीर नहीं है। तो आज हम आपको वो विधि बताते हैं जिससे वो प्रविष्ट होते हैं, कैसे वो आकर हमें ज्ञान देते हैं या किस प्रकार हमें पालना देते हैं। अब आप सोचो कि आत्मा को जो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख चाहिए, तो ज्ञान किसी को प्रेरणा से दिया जा सकता है? अगर आप एक स्कूल टीचर हैं और मैं आपको बोलूं बिना बोले किसी को पढ़ा दो, पढ़ा सकते हैं? कभी नहीं हो सकता। तो ज्ञान का सागर जो है उसको बोलना पड़ेगा, मुख से पढ़ाना पड़ेगा, बिना उसके वो ज्ञान नहीं दे सकते। प्यार, शांति, शक्ति तो फिर भी प्रेरणा से दी जा सकती है। उसमें भी जो रिसीवर है और जो गिवर है, अगर वो कनेक्शन में नहीं है तो प्यार, शांति, शक्ति भी नहीं मिलती। आजकल तो आप देखो, मुझे अभी कोई बता रहे थे, बहुत अच्छी एक है ना आई ओपनर बात। उनकी जो माता जी थे वो विदेश में रहते थे और वो बहन यहाँ रहते थे। तो जब पिताजी चले गए तो उनको आया कि मैं माता जी को यहाँ अपने पास रखूं। तो यही सोचा कि अकेले रहेंगी तो किस प्रकार से वो अपने आप को संभालेंगी, तो उनको यहाँ लेकर आए। अब एक कमरे में माँ बेटी दोनों सोए हैं, लेकिन जो बेटी है उसको आदत क्या थी? ईयरफोन डालकर सोने की कानों में। तो वो कुछ देखते सुनते सो गई। माता जो है वो रात को चिल्ला चिल्ला कर, पुकार पुकार कर वहीं मर गई, वहीं शरीर छोड़ दी। बेटी को सुनाई नहीं दिया, क्योंकि एक तो बेटी नींद में और ऊपर से उसके कानों में कुछ एक चल रहा है, तो उसको वो आवाज ही नहीं आई। तो आप सोचो आज मनुष्य का क्या हाल हो गया है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की आवाज नहीं सुन सकता। तो जब हम मुख की आवाज नहीं सुन पाते, है ना, ये तो चलो कानों में ईयरफोन डालने की बात है, वैसे भी आज मनुष्य एक दूसरे से इतनी बातें करता है और कहता क्या है? कम्युनिकेशन गैप है हमारे बीच, है ना। हम जो कहते हैं वो समझते नहीं है, वो जो कहते हैं हम समझते हैं। क्यों भाई, आप कोई अलग भाषा कहते हैं? नहीं ना। तो ये भाषा की बात नहीं है, ये तो दिल की तार जब जुड़ी होती है ना, तो भाषा भी समझ आती है। तो आप सोचो कि अगर हमें मुख की भाषा किसी की समझ नहीं आ रही, तो हमें दिल की भाषा क्या समझ आएगी, है ना। दिल को कैसे समझेगी? तो परमात्मा से भी क्या मेरी इतनी दिल लगी हुई है कि मुझे परमात्मा प्यार दे और मुझे मिल जाए? हाँ, क्या परमात्मा से भी मेरी इतनी दिल की तार जुड़ी हुई है कि वो मुझे शांति दे और मुझे मिल जाए? क्योंकि एक तो ज्ञान प्रेरणा से नहीं दिया जा सकता, दूसरा जो चीजें प्रेरणा से दी भी जा सकती हैं, शांति, प्यार, खुशी, उसको भी लेने के लिए जो रिसीवर है उसका कनेक्शन उस दाता के साथ दिल का ऐसा सच्चा होना चाहिए। अब आज तो मनुष्य का जो कनेक्शन है वो बस एक मोबाइल से अच्छा चल रहा है ना, और किसी से इतना अच्छा कनेक्शन चल नहीं रहा। आजकल बस आपकी संकल्प जो है, थॉट्स, वो कौन कैच करता है? इंस्टाग्राम, है ना। आप जो सोचते हैं वही आ जाता है ना। जो आपके मन में प्रश्न होता है वही वाली रीलें चलने लगती हैं। तो आप सोचो कि मनुष्य का जब ऐसी हालत है तो वो परमात्मा से क्या प्यार, शांति, शक्ति लेंगे? तो इसीलिए परमात्मा को आना पड़ता है। एक तो ज्ञान समझाने के लिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ यू नो बेटर यू डू बेटर एंड इफ यू डू बेटर यू गेट बेटर। तो अगर मुझे बेहतर पाना है तो मुझे बेहतर करना है, लेकिन मुझे अगर बेहतर करना है तो मुझे बेहतर जानना है। अगर मैं जानती उतना ही हूं तो मैं उतना ही कर सकती हूँ।
और अगर मैं उतना ही करूंगी तो उतना ही पाऊंगी ना। तो परमात्मा शिव बाबा हमें समझाते हैं कि तुम बच्चों को, एक तो मुझे ज्ञान समझाने के लिए आना पड़ता है, दूसरा तुम्हें राजयोग सिखाने के लिए। तुम अपने दिल की तार, बुद्धि का योग मुझसे कैसे जोड़ो ताकि मुझसे सर्व शक्तियाँ, प्यार, शांति, खुशी से अपने आप को भरपूर कर सको। तो वो आकर ये कर्तव्य करते हैं। और कैसे आते हैं तो आज मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ कि परमात्मा इस तन में प्रविष्ट होकर आते हैं। 1936 से ये जो मनुष्य का चित्र आप देख रहे हैं, इनको हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं। ये पहले एक जौहरी थे, इनका नाम था दादा लेखराज। और जब अनडिवाइडेड भारत था तो वहाँ सिंध, हैदराबाद जो अभी पाकिस्तान में है, उस सिंध हैदराबाद में ब्रह्मा बाबा एक जौहरी थे। और ब्रह्मा बाबा के तन में, पहले दादा लेखराज कहलाते थे, इनके तन में शिव बाबा प्रविष्ट होकर आते हैं। और जब शिव बाबा प्रविष्ट होकर इनके तन में आते, आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ, आइए। तो जब शिव बाबा इनके तन में प्रविष्ट होकर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये भगवान बन गए, है ना। कई बार मनुष्य सोचते हैं कि जैसे साधु गुरु कहते हैं कि हम ही भगवान का स्वरूप है, ऐसे ब्रह्मा कुमारीज में कहा जा रहा है कि ये भगवान है, पर ऐसा नहीं कहा जा रहा। ये वो तन है जिसमें परमात्मा प्रविष्ट होते हैं। आप देखो, जैसे आत्मा जो है वो भ्रिकुटी पर बैठती है यहाँ और इस तन को चलाती है, तो शिव बाबा भी यही आकर इनके बगल में, ये आत्मा भी बैठी और इनके बगल में बैठते हैं और इनके मुख से ज्ञान सुनाते हैं। और जैसे हम और आप वो ज्ञान सुनते हैं, ऐसे ये मनुष्य भी, ब्रह्मा बाबा भी अपने तन से, अपने कानों से वो ज्ञान सुनते हैं जो शिव बाबा इनके मुख से सुनाते हैं, है ना। और आप देखो, ये जो परकाया प्रवेश की विधि है, ये कोई बहुत नई विधि नहीं है। आप इसका शास्त्रों में उल्लेख भी है। अगर आप शिव महापुराण पढ़ेंगे तो शिव महापुराण में लिखा है कि मैं ब्रह्मा को सृष्टि रचना की जिम्मेवारी सौंपता हूँ, और जब वो इस कार्य में असमर्थ रहते हैं तो स्वयं उनके ललाट में प्रवेश कर नई सृष्टि का निर्माण करता हूँ। तो ललाट क्या होती है, ये है ना। तो शिव बाबा हमें कहते हैं। और आप देखो, ब्रह्मा का जो चित्र है भक्ति में, सब देवी देवताओं का चित्र हमेशा चिर यौवन, है ना, यंग एंड डायनामिक दिखाया है। लेकिन जो ब्रह्मा का चित्र दिखाते हैं तो उसमें हाँ, बूढ़ा तन, सफ़ेद दाढ़ी, है ना, सफ़ेद मूंछ, ऐसा दिखाते। क्यों? क्योंकि जब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करने आते हैं तो वो जो ब्रह्मा जिनके तन में वो प्रविष्ट होते हैं, वो एक कलयुगी बूढ़ा मानव है। तो शिव बाबा हमें परिचय देते हैं कि मैं परमात्मा जो ऊंचे ते ऊंच परमधाम में निवास करता हूँ, मैं आया हूँ इस तन में प्रविष्ट होकर तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूँ और राजयोग सिखा रहा हूँ, है ना। अब जब हम पहली बार ये बात सुनते हैं तो कईयों को तो बहुत खुशी होती है ना। क्यों? क्योंकि वो भगवान को बहुत समय से ढूंढ रहे थे, और कोई कहे कि जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो मिल गया तो बहुत खुशी होती है। जैसे आप सोचो, कोई इलाज हो जिसे आप बहुत समय से ढूंढ रहे हो और वो इलाज मिल जाए, तो दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। एक होते हैं, व्यक्ति कहता है कितनी खुशी की बात है कि जो ढूंढ रहे थे मिल गया। दूसरा कहता है पता नहीं ये इलाज है भी या नहीं है, या क्योंकि मैं ढूंढ रहा था तो मुझे लग रहा है। तो आप कैसे पता करें कि सच में शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होकर आए या ये सिर्फ ये कह रहे हैं? तो इसको दो तरीके से जान सकते हैं। पहला, इतने सारे, आज आप सोचो, इतने सारे लोग जो ज्ञान सुन रहे हैं, वो ये अनुभव कर रहे हैं कि हमें जो शांति, शक्ति, जो समझ चाहिए थी वो हमें मिली। तो एक तो हम उनकी टेस्टिमनी से थोड़ा फेथ रखें। दूसरा,
जैसे इस विज्ञान में हम कोई चीज नहीं सुनते हैं तो हम क्या सोचते हैं, सपोज दिस इज सो। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और अगर मुझे रिजल्ट मिला तो फिर हाँ इट इज सो। तो परमात्मा भी हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें जो ज्ञान सुना रहा हूं और जो राजयोग सिखा रहा हूं उसे तुम सीखो, और अगर सीख कर उस पर चलकर तुम्हें उस शांति, खुशी, स्नेह का बल, सर्वशक्तियों की अनुभूति होती है जो पहले नहीं हुई, जिसे तुम ढूंढ रहे थे, है ना। जिसे आज आप देखो, मनुष्य को क्या है, आज मनुष्य को कहो कि आप व्यक्ति, वस्तु, वैभव के पीछे नहीं भागो। आज दुनिया में सभी कहते हैं कि सब चीजों के बीच रहते, उन्हें यूज करते भी डिटैच रहो। ये दुनिया में भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत अटैच होंगे तो चीजें आपको अफेक्ट करेंगी। लेकिन क्या वो बल है हम में कि हम चीजों के बीच रहते, लोगों के बीच रहते डिटैच हो जाए, है ना। और अगर हम सबके बीच रहते न्यारे और प्यारे होकर रह सके, माना उनके अच्छे बुरे से हमें हलचल ना हो और हम हमेशा उनके साथ प्यार से चल सके, तो वुडंट इट बी वंडरफुल। किस किस को अच्छा लगेगा वो? अच्छा लगेगा ना न्यारा प्यारा रहना। तो ट्राई करके देखते हैं कि शिव बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, शिव बाबा जो हमें राजयोग सिखा रहे हैं, उसे करने से क्या हम ये बल प्राप्त कर पा रहे हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते न्यारे और प्यारे रहे? क्या हम ये कर पा रहे हैं कि ऐसे कर्म करें? क्योंकि देखो आज व्यक्ति जो है उसको सब पता है, कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किसके साथ मिलना है, किसके साथ नहीं मिलना है, किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। लेकिन उसकी चॉइसेस बहुत पुअर है ना। उसको पता है सोना कितने बजे, उठना कितने बजे, लेकिन वो सोने के समय उठता है, उठने के समय सोता है ना। उसको पता है कि कौन मेरा मित्र है, कौन मुझे खराब कर रहा है लेकिन वो फिर भी जाकर उन्हीं के साथ मिलता जुलता है जो उसको पता भी है कि सटली उसका नुकसान कर रहे हैं, है ना। या उसको पता है कि क्या मेरी फूड हैबिट्स मुझे नुकसान कर रही है, मेरी लाइफस्टाइल कैसे मुझे नुकसान कर रही है, फिर भी वो उन चॉइसेस को लेता है। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि जो ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ और जो मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, उस ज्ञान को धारण कर कर देखो, राजयोग की विधि को अपना कर देखो, और तुम देखेंगे कि जो तुम्हारी मनसा वाचा कर्मणा है, जो तुम्हारा सोचना, बोलना, करना है, वो एक होता जाएगा। जैसे जो तुम समझते हो तुम वही करने लगोगे, है ना। और ये तो बहुत बड़ी प्राप्ति है ना, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन की दुनिया में, आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, आज सबको सब कुछ पता है ना। मुझे याद है एक बार एक भाई जो थे, वो अपनी पत्नी को बहुत मारते थे, तो वो पड़ोस में रहते थे। तो उनकी पत्नी ने मुझे आकर कहा कि आप मेरे हस्बैंड को समझाइए। तो मैंने कहा आप तो फिर मुकर जाएंगी ना कि मैंने इनको कहा है, तो मैं ऐसे कैसे डायरेक्ट समझाऊं। तो मुझे याद है कि जब उनके हस्बैंड एक बार आए घर पर, सेंटर पर, तो जब वो आए तो वो ना बैठते ही मुझे इतने श्लोक सुनाए, है ना, गीता के क्या, ग्रंथ के क्या, इतने श्लोक उन्होंने सुनाए कि मुझे लगा कि ज्ञान तो इनके पास कम नहीं है फिर ये पत्नी को मारते क्यों है। तो जब वो इतने श्लोक सुनाए तो उसके बाद और कुछ कहने को रहा नहीं। तो मैंने उनको कहा, मैंने ना भाई कभी कभी ये देखा है कि लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं और बहुत गंदे काम करते हैं, आप उनमें से तो नहीं हो तो फिर वो थोड़े, उनको फील हुआ कि ये पड़ोस में रहते हैं तो ये जानते हैं, तो फिर उन्होंने ऐसे ही चुप रहे। तो मैंने कहा अगर आपको कुछ सहयोग चाहिए तो इसमें हम आपकी मदद कर देंगे, क्योंकि समझ आपको है ना। आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब पता आपको सब है, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं है, गुणों का बल नहीं है, है ना। व्यक्ति
आप सोचो, आज व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी शक्ति क्या है? व्यक्ति आज कितना चांद पर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सहन शक्ति, है ना, ह्यूमिलिटी, नम्रता। अगर ये छोटी छोटी चीजें हम धारण कर लें, है ना, समय पर चुप रहना, समय पर बोलना, अगर इतना हमें आ जाए तो हमारा गृहस्थ व्यवहार भी और हमारा कारोबार भी सब अच्छा संभल जाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमें नहीं आती। तो जब हम कहते हैं ना भगवान सर्वशक्तिवान है, तो शिव बाबा जो ज्ञान देते हैं, जो ब्रह्मा मुख से उन्होंने दिया, जो हम रोज यहाँ पढ़ते हैं, जो राजयोग की विधि सिखाते हैं, उससे हमारे अंदर ये शक्तियां डेवलप होती हैं। शांत रहने की शक्ति, प्यार से चलने की शक्ति, सहन शक्ति, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। विल पावर कितनी बड़ी पावर है ना। व्यक्ति कहता है मैंने 3 दिन सोचा पर करने के समय नहीं कर पाया, विल पावर नहीं है। तो ये सारी शक्तियां परमात्मा के ज्ञान से और राजयोग की विधि से हमें मिलती है। तो हमारी आज यही प्रेरणा है कि जिन्होंने भी ज्ञान नहीं सुना, कोर्स नहीं किया, राजयोग नहीं सीखा, वो आकर सीखें, है ना। यहाँ निःशुल्क सब कुछ सिखाया जाता है, तो आप सीखें। और जिन्होंने सीख लिया उनको क्या करना है? करें है ना, रिवाइज नहीं करें, प्रैक्टिस करें, अप्लाई करें, है ना। क्योंकि ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन फिर क्या होता, ज्ञान को हम अप्लाई नहीं करते। और अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? अवेयरनेस में रखना पड़ेगा ज्ञान को, है ना। जैसे कई बार कोई चीज़ जानते हैं, कई बार आप देखना जहाँ आग लगती है ना, वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, व्यक्ति को चलाना भी आता है पर फिर भी जलकर मर गया। क्यों? क्योंकि वो सोच नहीं चलती। तो ऐसे ही ये जो ज्ञान भी है ना, इसको हम कहते हैं बुद्धि में उगारना पड़ता है। और जितना हम बुद्धि में उगारेंगे ना, तो ये इमर्ज स्टेट में रहेगा, है ना। जैसे आप लोगों में से कईयों ने मास्टर्स किया होगा, पढ़ाई की होगी 20 साल पहले, 30 साल पहले, अभी याद है क्या? क्यों? क्योंकि उगारा नहीं ना तो वो जो ज्ञान है उसे उगारना पड़ता है। राजयोग सीख कर रोज अभ्यास करना पड़ता है, रोज बैठना पड़ता है, राजयोग करना पड़ता है। जब ये करेंगे तब जाकर हमारे अंदर ताकत भरेगी। तो आज मैं आपको ज्ञान के कुछ मुख्य पॉइंट्स समझा देती हूँ। 3 पॉइंट्स जो ज्ञान के परमात्मा हमें समझाते हैं। पहला पॉइंट, मैं एक आत्मा हूँ और मैं इस शरीर के द्वारा हर कर्म करती हूँ। तो कई बार हम कहते हैं ना कि उनकी वजह से ये हो गया, परिस्थिति की वजह से ये हो गया, ऐसा नहीं है। आप आत्मा डिसीजन ले रहे हैं, आप आत्मा कर्म कर रहे हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, सामने वाला व्यक्ति का व्यवहार कैसा भी हो, जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, है ना। देखो हम लोग जब दुनिया में रहते हैं ना, तो हमें एक उल्टा बिलीफ सिस्टम दिया जाता है। वो क्या है? अ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज सर्कमस्टेंसेस, है ना। तो मनुष्य क्या समझता है? मेरे हालात ऐसे हैं, मैं क्या करूं, है ना। तो जब हालात ऐसे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मान लीजिए घर में पैसा नहीं है, आपको कोई चीज लानी है, तो आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं जब पैसा है ही नहीं तो सोच के क्या होगा, एफर्ट करके क्या होगा, तो आप सोचते ही नहीं। सोच कर तो देखो, है ना। तो आत्मा क्या करती है? आत्मा अपने सर्कमस्टेंसेस से या अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से अपनी सोच को लिमिट कर देती है। और लॉ कहता है संकल्प से सृष्टि बनती। आप जो सोचेंगे वो होगा। लेकिन हम क्या कहते हैं? जो है वैसा ही तो सोचेंगे। तो जो है वैसा नहीं सोचो, जो आप बनाना चाहते हैं ना वैसा सोचो। और आप समझो कि मैं आत्मा, मेरे पास सबसे बड़ी पावर है थॉट पावर।
और मैं जो चाहूं वो अपने थॉट से क्रिएट कर सकती हूँ। जब आप इस बात को धारण करेंगे कि आई एम अ सोल, मैं थॉट क्रिएट करती हूँ, मैं डिसीजन लेती हूँ, मैं कर्म करती हूँ और मेरा भाग्य मेरी क्रिएशन है, तो इस एक ज्ञान की पॉइंट से आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी। तो परमात्मा परमधाम से जो ज्ञान देने हमें आते हैं, उसका पहला पॉइंट है यू आर अ सोल। दूसरा, मैं परमात्मा की संतान हूं, तो मुझे परमात्मा से कुछ मांगना नहीं है। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा अधिकारी होता है, बच्चा भिखारी नहीं होता। आप कभी अपने पिता की आरती करते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो? नहीं। पिता को क्या खुशी होगी आपको ना देके? पिता तो चाहता है, पिता की आस क्या होती है कि मेरा बच्चा तो मेरे से भी ऊंचा जाए, ये पिता की आस होती है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें मुझसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, तुम अपने थॉट्स को ऊंचा रखो। तुम समझो कि मैं शांति सागर हूं, तो तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। मैं सुख का सागर हूं, जो मेरे गुण है वो तुम्हारे भी गुण हैं, और उन गुणों शक्तियों की अवेयरनेस में रह के कर्म करो, तो तुम्हें एक का पदम गुणा मिलेगा। ऐसा होगा ही नहीं कि कोई तुम्हें मेरी कृपा या आशीर्वाद की वेट करने पड़ेगी। समझ आई बात है ना? तो ये दूसरा ज्ञान। तीसरी पॉइंट, समय का ज्ञान है ना। समय का ज्ञान क्या है कि सतयुग आने वाला है, तो अभी थोड़ा जल्दी करनी पड़ेगी है ना। तो अभी ये जो आत्मा का ज्ञान को प्रैक्टिस करना, राजयोग से परमात्मा के द्वारा सर्व शक्तियां लेना, ये सारा काम हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे पुरुषार्थ का समय खत्म हो जाएगा और वो नई दुनिया आ जाएगी जहां हम जाने के लायक इस पुरुषार्थ से बन रहे हैं। तो ये जो आपको एफर्ट करना है ना, ज्ञान को धारण करने का, अप्लाई करने का और राजयोग के द्वारा बल भरने का, वो आपको समय से पहले करना है। ठीक है? तो ये आज शिव संदेश आपके लिए, और जिनको भी थोड़ा भी समझ आया वो कोर्स ज़रूर करें। 10-12 दिन लगते हैं, वैसे तो 7 दिन का कोर्स कहा जाता है, लेकिन थोड़ा समझाने में समय लगता है, तो 12-15 दिन का समय देंगे तो अच्छे से हर पॉइंट को समझेंगे। उसके बाद आगे जो शिव बाबा की ज्ञान मुरली है वो सुनते सुनते हम अपनी समझ शक्ति को बेहतर बनाते जाएंगे। कोर्स में हम राजयोग भी सीखेंगे, कैसे अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद कर शक्तियाँ लेनी होती हैं। ओके, तो हैप्पी शिव जयंती, क्योंकि शिव जयंती माना शिव बाबा के अवतरण की बधाई है ना। अब रात्रि पूरी हुई, अब सवेरा हुआ, तो आपको रात्रि की बधाई नहीं है, रात्रि कलयुग है। सवेरा जब शिव बाबा आ जाते हैं उसे हम कहते हैं संगम युग, तो आपको संगम युग की बधाई। ओम शांति। अभी शिव बाबा को भोग लगाएंगे, उसके बाद केक कटिंग होगी, उसके बाद शिव बाबा का झंडा फहराएंगे बाहर, है ना। तो ये प्रोग्राम रहेगा, तो ला रहे भोग। हाँ जी, मेरा मन शांत नहीं रहता, तो उसके लिए क्या करना होगा? बताया तो अभी, कोर्स करिए पहले कोर्स करेंगे, समझेंगे, फिर जो समझा वो करेंगे तो शांत होगा, है ना। शांत, देखो कोई चीज चाहिए ना, बाजार से खरीद सकते, शांति के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है।